हेलो स्टूडेंट्स, मंजुल के मैथ्स मैजिक पर आप लोगों का मंजुल त्यागी स्वागत करता है। आप लोग मेरे लास्ट वीडियोस को देख चुके होंगे और उसकी कंटिन्यूटी में अब हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। इसमें हम लोग तो इस चैप्टर में हम लोग क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को पढ़ेंगे। मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए, एक एक वर्ड को पकड़ते हैं। सबसे पहले लिख रहा है दो चर, यानी कि आपकी जो समीकरणें होंगी उसमें अज्ञात राशियों की संख्या होगी दो। ठीक है। दूसरा रैखिक युग्म लिखा हुआ है। रैखिक समीकरणों का युग्म का मतलब क्या है कि जो चर राशियां हैं उनकी उच्चतम घात कितनी होगी, एक। और युग्म का मतलब यह है कि आपके पास में दो समीकरणें होंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में दो अज्ञात राशियों वाली एक एक घात वाली दो समीकरणें होंगी जिन्हें आपको हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। क्योंकि आप लोग इस बात को स्पष्ट रूप से जानते हो कि जब कभी भी जितने अननोन होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ दो अज्ञात राशियां दो हैं, तो इसमें आपको हल करने के लिए भी आपके पास में दो समीकरणें होनी जरूरी है। तो इसके लिए जो कुछ विधियां हैं इनको हल करने की, सबसे पहली विधि आती है उसकी ग्राफीय विधि, उसके बाद आती है प्रतिस्थापन, विलोपन, व्रजगुणन। इस तरीके से इसकी 3-4 विधियां होती हैं। हम हर एक एक्सरसाइज में एक एक विधि को डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि समीकरणें बनती कैसे हैं और उनका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। ठीक है। जैसे आप ये समझिए कि एक्सरसाइज में चलते हैं, आपको थोड़ा सा इजी महसूस देगा। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? अच्छी बात है, हाँ मनोरंजक है कि हाँ भाई पता कैसे चलेगा इसमें क्या संबंध है आपस में। और इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इन्होंने कहा है कि पहला आप इसको बीजगणितीय रूप में यानी कि उसकी समीकरणें बनाओ और उसके बाद में फिर आप इसका ग्राफीय निरूपण करो, यानी कि आप उसका ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाओ। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 3.1 के लिए, इसमें मानना पड़ेगा, माना पुत्री की आयु x वर्ष है, ठीक है, तथा आफताब की आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार जो संबंध बन रहे हैं उनको देखते हैं। जो पहला संबंध उसने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, पहली बात तो समझ लीजिए कि जब 7 वर्ष पूर्व कहा है तो आफताब की आयु में से भी 7 घट जाएगा और उस लड़की की आयु में से भी 7 घट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब आप भी समझते हो आपकी एज अगर आज 14 साल है तो 1 साल पहले 13 ही होगी, क्योंकि जितने वर्ष होते हैं उतनी आयु में से आपके उतना वर्ष घटाते चले जाते हैं, उतनी संख्या घटा देते हैं। तो इसमें यह कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो आफताब की आयु थी वो उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि पुत्री की आयु में 7 से गुणा करने पर हमें आफताब की आयु मिल जाएगी। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस के 7 और 7 सत्ते 49, क्योंकि इसकी गुणा इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। 7x को इधर ले आएंगे, y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस के 7, क्योंकि 7x इधर जाएगा तो प्लस का होगा, और सॉरी 7x इधर आएगा तो प्लस का था माइनस में हो जाएगा, और माइनस का 7 था तो उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा y माइनस 7x बराबर माइनस के 42। मतलब सिंपल करके माइनस को एडजस्ट करना चाहते हो तो माइनस इधर ले आओ तो प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बराबर 42। ये हो गई पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण के लिए क्या क्या रखा है, दूसरा संबंध भी तो देखना पड़ेगा ना। उन्होंने क्या कहा है उस दूसरे संबंध के लिए, दूसरे संबंध के लिए बोला है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
यानी कि उसने कहा है कि पहले तो 3 वर्ष बाद का देखो, y+3 इधर होगा और इधर भी x+3, यानी कि आफताब की आयु में भी 3 वर्ष जुड़ जाएंगे और पुत्री की आयु में भी 3 वर्ष जुड़ जाएंगे। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्री की आयु में 3 से गुणा करने पर आपको आफताब की आयु मिल जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो y+3, और जैसे मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करी है यहाँ पर भी आ जाएगा 3x+9, ये आ जाएगा y-3x = 9 - 3, और y आ जाएगा इससे 3x+6। ठीक है, ये एक तरीके से हम लोगों ने इसका ग्राफीय निरूपण इसका बीजगणितीय निरूपण कर चुके हैं। अब हम इसका करना चाहते हैं ग्राफीय निरूपण। इससे भी हम एक काम कर लेते हैं, समीकरण 1 से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा 7x - 42, ये पहला ले लेते हैं, ये दूसरा। तो ये 2 समीकरण हो गई हैं हमारे पास में। इनका ग्राफीय निरूपण करने के लिए क्या है कि सबसे पहले की टेबल बनेगी y = 7x - 42 के लिए एक टेबल बना लेते हैं, 2-3 वैल्यूज़ की लेते हैं, ये हमेशा ज़्यादा की नहीं करते, बाकी तो अपने आप पकड़ लेती हैं। x के मान 1, 2 और 3 रख लेते हैं। जब x = 1 होगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 7 - 42, यानी कि -35। 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 में से 42 चले जाएंगे तो आपके पास -28, और 3 रखेंगे तो 7 या 21, और ये आ जाएगा -21। और दूसरे के लिए देखेंगे तो y = 3x+6 के लिए ये सेम टेबल बनाते हैं। इसमें x और y की वैल्यूज़ 1, 2, 3 पे ही चेक कर लेते हैं। 1 रखेंगे तो ये आएगा 9, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 12, और फिर 3 9 और 6 15। गलत लग रहा है क्वेश्चन यार, इंदु जरूर की जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे या एक सिंपल पेपर के ऊपर ग्राफ इसकी लाइनें इस तरीके से खींच लेते हैं। x और y, ये o ले लेते हैं, ये माइनस का x, ये माइनस का y। अब चूंकि हमारी जो x अक्ष की वैल्यूज़ हैं वो तो छोटी है, 1, 2 और 3, लेकिन y अक्ष की वैल्यूज़ जो हैं ज़्यादा बड़ी बड़ी आ रही हैं, तो इनमें गैप 5-5 का ले लेते हैं। तो 0, 5, 10, 15, 20, इस तरीके ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो, लेकिन दोनों में स्केल बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 वैल्यू तो आपने यहाँ पर 5 और 10 ले ली और उसके बाद में अगली वैल्यू सीधी ले जाकर 45 ले दी या कुछ और ले दी। गैप सब जगह बराबर लेना है। तो ये -10, ये -15, ये -20, ये -25, और इस तरीके से आप इसको और वैल्यूज़ को लिख लेंगे। -30 और -35 की भी ज़रूरत पड़ेगी, सभी लिख लेते हैं। तो जैसे पहली वैल्यू है x = 1 पर तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब x = 1 है तो y की वैल्यू आपको लेनी है -35, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और आप इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो 1, -35। x वाला पहले लिखा जाता है, y वाला बाद में लिखा जाता है ना। इसके बाद में 2 पर -28, जब 2 पर आओगे तो यहाँ बीच में आ जाएगा कहीं, तो ये आ जाएगा 2, -28, और जब 3 पर होगा तो वह आएगा -21, 20 से थोड़ा नीचे आ गया, और ये बिंदु हो जाएगा 3, -21। इनको ज्वाइन करते हुए एक दूसरे के साथ में एक रेखा खींच लेंगे। तो इन तीनों से होते हुए एक लाइन चली जाएगी सीधी। ये सीधी रेखा नहीं है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी तिरछी नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। इसके बाद में दूसरे वाले के लिए देखेंगे तो x = 1 पर 9 है, ये भी पॉइंट यहाँ आ जाएगा,
जब ये 2 के लिए 12 है वो लाइन यहाँ आ जाएगी, और 3 के लिए 15 है वो थोड़ी और ऊपर इस 15 की सीधी में आ जाएगी। इन तीनों को ज्वाइन करते हुए आपको दूसरी लाइन मिल जाएगी। तो ये इसके 2 ग्राफ बन चुके हैं, जो आप इसका ग्राफीय निरूपण में आपको इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में आई हैं। आप लोग यहाँ पर देखो, एक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपये है, तो 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x, और एक गेंद का मूल्य है y रुपये, तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y, और टोटल ये रुपये कितने होंगे 3900। 3 आप कॉमन लेके काटना चाहो तो 3 कॉमन आ सकता है, यह आ जाएगा x + 2y बराबर 3900, यानी कि x + 2y बराबर आ जाएगा 1300। ये हो गई इसकी पहली समीकरण। ठीक है, दूसरा संबंध क्या दे रखा है कि उसी प्रकार का एक बल्ला और 3 गेंदें। अब एक बल्ले की कीमत तो x रुपये हो गई, 3 गेंदों की कीमत हो जाएगी 3y, और ये समान आया टोटल 1300 रुपये में। तो आप लोग यहां पर एक चीज महसूस करो, क्या महसूस कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है कि x + 2y बराबर भी 1300 है, और x + 3y बराबर भी 1300 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सोच के देखो कि क्या गेंद फ्री की मिल रही है, कि एक बैट 2 गेंद तो भी 1300, एक बैट 3 गेंद तो भी 1300। यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है। गलती ये है मेरे हिसाब से कि जो दूसरी समीकरण के लिए संबंध दे रखा है वो होना चाहिए एक बैट और 2 गेंदों के लिए। तो जहाँ पर 3 लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिख सकते हो 2, और उसको 2 लिखने के बाद में आपको क्या महसूस देगा कि समीकरण अब संतुष्ट होती है। और आप अब यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करोगे केवल एक ही, क्योंकि दोनों का सेम ही ग्राफ आना है। पहली वैल्यू x के लिए, दूसरी y के लिए, 1, 2 और 3 रखकर आप इसको ज्ञात कर सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो आप 10, 20, 30 कर लो, क्योंकि संख्या बड़ी है तो आप लोग इसके मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, मान ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे मैंने लास्ट में ग्राफ प्लॉट किया था वैसे ही आप उसका ग्राफ प्लॉट कर लेना। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी यही काम करना है, और आप उसको जो है फिर उसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा, और यह आपका काम खत्म हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है, आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। कोई इश्यू हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है।